आज हम आ गए हैं तेरे बिन ड्रामे के एपिसोड 1 का रिव्यू करने। तो ड्रामे के स्टार्ट में हमें खेतों का खूबसूरत मंजर दिखाया जाता है और इसी मंजर के बीच हमें हमारे हीरो का फर्स्ट लुक दिखाया जाता है, जहाँ उसका मुलाजिम उसे बताता है कि रात को मलक के आदमी आए थे और वो कह रहे थे कि हम तुम्हारे खेतों को आग लगा देंगे। और मलक के बेटे ने कहा है कि वो मेरी बेटी को उठाकर ले जाएगा और रोते हुए उसके पाँव पकड़ लेता है और कहता है खान साहब मेरी इज्जत बचा लें, जिसपे मुर्सिम को गुस्सा आ जाता है और वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें मलक साहब दिखाए जाते हैं, जहाँ मलक के दोस्त उसे कहते हैं कि मुर्सिम तुम्हें जमीन का कब्जा कभी नहीं देगा, जिसपे मलक कहता है मैं उसकी अंतड़ियों से भी निकाल लूंगा। मैंने 3 बार बुलाया उसे, डर के शहर में बैठ गया है, सामने ही नहीं आता। और इतने में मुर्सिम उसके घर में एंट्री कर देता है और उसके एक आदमी को मारता है, जिसपे मलक चौंक जाता है और मुर्सिम कहता है ये जमीन मरने से पहले आपके भाई ने हमारे नाम की थी, जिसपे मलक कहता है मैं नहीं मानता। तो मुर्सिम कहता है परवाह नहीं है मुझे, अपने बेटे को बुलाओ। मलक का बेटा आता है तो मुर्सिम अपने मुलाजिम से पूछता है क्या यही है वो, जिसपे वो कहता है हाँ खान साहब। तो मुर्सिम गन निकाल कर उस पर रख देता है और उसे कहता है मर्द बन, औरतों और बच्चों को बीच में क्यों लाता है, अगर आज के बाद मेरी जमीन या मेरे किसी आदमी की तरफ वहाँ उठा कर देखा तो उसी जमीन में गाड़ दूंगा। और जाते हुए रुककर कहता है कि इस बार सिर्फ बात करने आया था, अगली बार मत आने देना वरना तुम्हारा बेटा नहीं आ पाएगा, और चला जाता है। इसके बाद हमें अपनी हीरोइन दिखाई जाती है मीरब, जहाँ उसके बाबा उसे उठाते हैं और वो अपने बाबा को कहती है कि बाबा मुझे लॉयर बनना है, जिस पर उसके बाबा कहते हैं कि बेटा इजाजत का इंतजार है। तो मीरब कहती है किसकी, तो उसके बाबा कहते हैं भाभी बेगम की और अनवर की। तो मीरब कहती है क्यों बाबा, ऐसा क्यों है, हर काम के लिए हमें उनकी इजाजत की जरूरत क्यों है। तो उसके बाबा कहते हैं बेटा वो हमारे बड़े हैं। तो मीरब कहती है कि अगर वो ना माने तो उसके बाबा कहते हैं कि मैं उन्हें मना लूंगा। इसके बाद हमें भाभी बेगम की एंट्री दिखाई जाती है, जहाँ वो पंचायत का फैसला करती हैं और लोगों के मसले हल करती हैं। जहाँ उसके पास एक औरत मसला लेकर आती है कि ये मेरी 2 बहू हैं और इनकी वजह से मेरे बेटे एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए हैं। खानम मसला पूछती हैं तो पता चलता है कि एक बहू ने दूसरी बहू की बेटी को पैदा होते ही अपने बेटे के लिए मांग लिया था और अब मुकर रही है। तो जिसपे खानम कहती हैं कि जुबान चाहे मर्द की हो या औरत की, मगर उसका पास रखना हम सबका फर्ज है। मुझे कहीं कोई खोट नजर नहीं आ रहा सिवाय तुम्हारे, तुम अपने बेटे की शादी इसकी बेटी से करोगी, बस हो गया फैसला। और वो सब वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद अनवर भाभी बेगम को LLB डिग्री का एडमिशन फॉर्म ला कर देता है और वो पूछती हैं कि ये क्या है। तो अनवर कहता है तमाचा है मेरी गैरत पर। इसके बाद हमें हया दिखाई जाती है, जो कि मुर्सिम की तस्वीरों से बातें कर रही होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मीरब के बाबा एक केस लड़ने से इनकार कर रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत वीक होता है, मगर मीरब उन्हें एग्री कर लेती है। और दूसरी तरफ भाभी बेगम और अनवर मीरब के वकालत पढ़ने पर बहुत गुस्से हो रहे होते हैं और भाभी बेगम कहती हैं कि मैं इस चीज की इजाजत हरगिज़ नहीं दूंगी, हमारे खानदान की बेटियां ऐसे कोर्ट कचहरी को चक्कर नहीं लगाया करती। और अनवर को कहती हैं कि तुम कराची जाकर कासिम से बात करो और मुर्सिम को भी साथ ले जाना। इसके बाद अनवर पूछता है कि मुर्सिम कहाँ है। तो भाभी बेगम कहती हैं कि वो मलकों के यहाँ गया है उन्हें उनकी औकात याद कराने। इसके बाद मुर्सिम आता है तो हया उसके लिए पानी लेकर खड़ी होती है, मगर मुर्सिम उसे पसंद नहीं करता और उसे डांट देता है। इतने में भाभी बेगम वहाँ पर आती हैं और मुर्सिम से पूछती हैं कि शिकस्त खा कर आए हो या देकर। तो मुर्सिम कहता है देकर। तो भाभी बेगम पूछती हैं कि अगर बात फिर भी ना बनी तो मुर्सिम कहता है कि फिर मलक मुख्तार को अपना बेटा प्यारा नहीं है। तो भाभी बेगम उसे शाबाश देती हैं और उसके जाने के बाद हया को डांटती हैं। तो हया कहती है कि जितना उड़ना है उड़ लो भाभी बेगम, एक दिन ये तख्त मेरे ही नसीब में होगा। इसके बाद अनवर और मुर्सिम कराची जा रहे होते हैं, जहाँ मुर्सिम उसे कहता है कि हमारा जाना इतना जरूरी क्यों है चाचा साहब, हर बार की तरह इस बार भी आप इनकार करेंगे और वो माँ को कहकर मना लेंगे, ऐसा क्यों है, वो सिर्फ हमारे दोस्त हैं कोई रिश्तेदार नहीं। तो अनवर कहता है कि कासिम मेरे भाइयों की तरह है। तो मुर्सिम कहता है भाई नहीं है और हर बार की तरह इस बार भी आपकी बात नहीं मानी जाएगी, मैं शर्त लगाता हूँ। तो अनवर कहता है शर्त नहीं वादा है मेरा। इसके बाद मीरब घर आती है और अपनी मुलाजिम से पानी मांगती है, जो उसकी नौकरानी उसको बताती है कि मेरे शोहर ने मुझे बहुत मारा, मेरे बच्चे छीन लिए और मुझे घर से भी निकाल दिया। और मीरब उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें मीरब गाड़ी में दिखाई जाती है, जहाँ मीरब अपनी नौकरानी को कहती है कि आपको कितनी बार कहा है कि पुलिस में कंप्लेन करो, मगर नहीं, आपको तो मार खाने का शौक चढ़ा है। जिसपे वो औरत कहती है कि मैं और क्या करूँ, मैं और क्या कर सकती हूँ, और पुलिस भी क्या कर लेगी, उसे लेकर चली जाएगी और फिर छोड़ देगी, वो मुसलसल मुझे मारेगा और फिर मुझे तलाक दे देगा। जिसपे मीरब कहती है कि तलाक के डर से आप मुसलसल मार खाती रहेंगी, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, क्या कभी तुमने सोचा है। इसके बाद मीरब पूछती है क्या वो तुम्हारा शोहर है, चलो उसी डंडे से उसे मारेंगे तभी उसे पता चलेगा। इसके बाद वो औरत जाकर अपने शोहर को मारने लग जाती है और उसे कहती है कि दे मुझे तलाक। सड़क पर एक तमाशा लग जाता है और पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। इतने में मुर्तसिम और अनवर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जब मीरब उस आदमी को मारने लगती है तो मुर्तसिम पीछे से आकर डंडा पकड़ लेता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने बख्तावर ड्रामे के एपिसोड का भी रिव्यू किया, जो कि आपको वीडियो यहाँ पे नजर आ रही होगी, उसको भी जाके वॉच कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।